आजमाइश के तौर पर, हम तुम्हें इम्तहान के तौर पर अच्छे हालात में भी आजमाएंगे, बुरे हालात में भी आजमाएंगे। व इलैना तुरजाऊन, और एक दिन तुम सबको हमारी तरफ लौट करके आना है। अल्लाह ताला यहाँ कहना चाह रहा है कि लोगों, इस दुनिया में हम तुम्हें खिला करके आजमाएंगे, पिला करके आजमाएंगे, भूख के साथ आजमाएंगे, और इसी तरह हम इस दुनिया में तुम्हें फ़ुक़्र फ़ाक़ा के ज़रिए आजमाएंगे, बदहाली के ज़रिए से आजमाएंगे, आज तमाम चीज़ों के ज़रिए आजमाएंगे। हम तुम्हें खिला करके आजमाएंगे, हम तुम्हें अमीरी दे करके आजमाएंगे, हम तुम्हें अच्छे हालात में आजमाएंगे, बुरे हालात में आजमाएंगे। इन तमाम चीज़ों का मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ यही होगा ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन लोग सच्चे हैं और कौन लोग झूठे हैं, कौन लोग बेसब्री का मुजाहरा करने वाले हैं, कौन नाशुक्री करने वाले हैं, कौन शुक्रिया अदा करने वाले हैं, कौन अल्लाह ताला को हर हाल में याद करने वाले हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से अल्लाह ताला इस दुनिया में बेशुमार फितनों को भेजता है। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि हम तो मुसलमान हैं, हम गैर मुस्लिम तो है ही नहीं, हम तो अल्लाह उसके रसूल तमाम चीज़ों पर ईमान लाते हैं जिस पर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने का हुक्म दिया है, तो हमें आजमाइश में नहीं डाला जाएगा, फितनों में नहीं डाला जाएगा। अगर किसी मुसलमान की ये मेंटलिटी है, अगर किसी मुसलमान की ये सोच है, तो उसकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, सूरह अनकबूत के शुरू की आयत में अल्लाह ताला कह रहा है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों, क्या मुसलमानों ने समझ रखा है, क्या ईमान वालों ने समझ रखा है कि उनके ईमान लाने की वजह से, उनके मोमिन के होने की वजह से उसको फितनों में नहीं डाला जाएगा, आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। याद रखो, वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। हमने इससे पहले कई सारे कौमों को फितनों में डाला था ताकि हम जान ले कि कौन लोग सच्चे और कौन लोग झूठे। फितना का तो मतलब ही यही होता है मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम फितनों का तो मकसद यही होता है ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन लोग सच्चे हैं। एक मोहतरमा, जिसके पास एक मोहतरमा होती है जिसके पास सोने का कंगन है, वो सोनार के पास जाती है और कहती है कि इसमें जो ओरिजिनल सोना है और जो नकली सोना, डुप्लीकेट सोना, इसको अपने कसौटी पर रख करके परख दीजिए। जब सोनार उसको परखता है तो कहता है, मोहतरमा इसमें तो आपका 50 ग्राम नकली सोना है और बाकी सब ओरिजिनल सोना है। मेरे प्यारे साथियों, इसी खरे और खोटे को अलग करने के लिए, यही असली और नकली को अलग करने के लिए, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को अलग करने के लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में बेशुमार फितनों को लाता है ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन लोग सच्चे हैं और कौन लोग झूठे हैं। आज हमारे समाज में माल औलाद का फितना है, दौलत का फितना है, शहवात का फितना है, शुबहात का फितना है, सोशल मीडिया का फितना है और फिरकावारियत का फितना है, कत्ल गारत का फितना है। इंशाअल्लाह मैं इन तमाम चीज़ों को कुरान और हदीस के ज़रिए से बताऊंगा। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला से हम और आप दुआ करें कि मैं आप लोगों के सामने कुरान और हदीस के ज़रिए से जो भी बातें बोलूं, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप जिस ज़माने से गुजर रहे हैं, इस ज़माने के बहुत बड़े फितनों में से एक फितना ये भी है, आज मालो औलाद का फितना है। आज मालो औलाद का फितना है। एक इंसान कैसे सोच सकता है कि मालो औलाद उसके लिए फितना हो सकता है, हालांकि अल्लाह ताला की एक नेमत है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ लोगों, तुम्हारे मालो औलाद तुम्हारे लिए फितना है और अल्लाह ताला के पास बहुत बढ़िया अजर है। मेरे प्यारे साथियों, कोई इंसान कैसे सोच सकता है, वो कोई इंसान, किसी इंसान के मालो औलाद, किसी इंसान के औलाद उस वक्त तक फितना नहीं हो सकता, उस टाइम पर फितना नहीं हो सकता जब तक वो दीन इस्लाम से अपने औलाद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, जब तक दीन इस्लाम से गाफिल ना हो जाए। जब वो आदमी दीन इस्लाम से गाफिल होकर अपने औलाद के लिए कोई काम करता है तो औलाद उनके लिए फितना बन जाता है।
मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों ने देखा होगा अपने समाज के अंदर किसी के शादी के 10-10 साल हो गए, किसी की शादी के 5 साल 7 साल हो गए, अल्लाह ताला ने उसको औलाद से महरूम रखा, अल्लाह ताला ने उसको औलाद से नहीं नवाजा। वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है जिसको अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। मेरे प्यारे साथियों, ये औलाद आपके ऊपर बहुत बड़ी नेमत है। औलाद अल्लाह ताला की एक नेमत है और इंसान इस नेमत की वजह से अल्लाह ताला के दिन से गाफिल हो जाता है और फितनों का शिकार हो जाता है। अगर इस चीज़ की हकीकत जानना हो तो मैं आप लोगों के सामने कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, सयक़ूलु लकल मुखल्लफ़ून मिनल आराबी शगलतना अमवालुना व अहलुना फस्तग़फिर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम। करीब आपके पास कुछ पीछे रहने वाले देहातियों में से आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि अल्लाह के नबी, हमें अपने औलाद ने हमें मशगूल कर रखा था, अल्लाह के नबी आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम। वो अपनी ज़ुबान से ऐसी बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं रहती। मेरे प्यारे साथियों, ये लोग जंग में जाने से पीछे रह गए थे, इसीलिए ये दीन का काम है, जंग एक दीन का काम है, और एक ये लोग जंग में जाने से पीछे रह गए थे, इसीलिए इनके माल औलाद उनके लिए फितना बन गया। मैं आप लोगों को बताता चलूं, फरमाता चलूं, आज हमारे और आपके ज़माने में जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, जिस दौर में हम और आप सांसें ले रहे हैं, ये दौर के बहुत बड़े फितनों में से एक फितना ये भी है आज शहवात का फितना। मेरे प्यारे साथियों, शहवात की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया है। अगर इस चीज़ को जानना हो तो आप सूरह आल इमरान पढ़िए। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहावाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़-ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति। तर्जमे पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने एक इंसान के दिल में उनके औरत की मोहब्बत को, उनके बच्चे की मोहब्बत को, सोने चांदी के मोहब्बत के, सोने चांदी के ढेरों की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने उसके दिलों में मुज़य्यन कर दिया है। इन तमाम चीज़ों के शहवात को अल्लाह ताला ने उसके दिलों में मुज़य्यन कर दिया है। और अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को बताने के बाद, ये कह दिया, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये तमाम के तमाम चीज़ें दुनिया के साजो सामान है। ये माल औलाद तुम्हें दुनिया में काम आएगी, ये घर बार तुम्हें दुनिया में काम आएगी, ये मालो दौलत और ये तुम्हारे ज़मीनों जायदाद और ये बच्चे तुम्हारे दुनिया में काम आएंगे। कल क़यामत के दिन तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। बल्कि कुरान तो ये कहता है, कुरान पढ़ते जाइए, आपको ये आयत भी मिलेगी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमा यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही। कल क़यामत के दिन एक आदमी अपने बीवी से भागेगा, एक आदमी अपने बाप से भागेगा, एक आदमी अपने बेटे से भागेगा। यौमा यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। मेरे प्यारे साथियों, तमाम लोगों का यही हाल होगा। कोई अपने औलाद से भागेगा, कोई अपने माँ बाप से भागेगा, कोई अपने औरतों, कोई अपने बीवियों से भागेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीज़ें कल क़यामत के दिन हमारे औलाद, मालो औलाद कल क़यामत के दिन हमें काम नहीं आएगी। अगर काम आएगी तो हमारे ईमान और तक़वा काम आएगी, हमारे आमाल सालिहा काम आएगी। ज़माने के बहुत बड़े फितनों में से एक फितना ये भी है कि आज कितने सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का फितना बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से फेमस हो रहा है। कई सारे फ़ायदे हैं, वहाँ कई सारे सोशल मीडिया के नुकसानात भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं कई सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, यही वो सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में आ चुकी है। पूरी दुनिया को हम और आप, हमारी दुनिया हमारे आंखों के सामने आ चुकी है। हम और आप जब चाहें, जिस चीज़ को चाहें, जहाँ चाहें, इस दुनिया को देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया हमारे हाथों में आ चुकी है। इस सोशल मीडिया ने बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी का ऐसा तूफान चलाया है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगो मेरे प्यारे साथियों। इस सोशल मीडिया ने एक गुनाह की शक्ल में तमाम गुनाहों को जमा करके तमाम लोगों के सामने, बच्चे, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, नौजवान हो, मर्द हो, तमाम लोगों के सामने वही चीज़ों को पेश करता है, वही चीज़ों को रेकमेंड्स करता है, वही चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है। वो चीज़ बेहयाई जिसमें सबसे ज़्यादा हो, जिसमें सबसे ज़्यादा बेगैरती का लिबास
इखलास हो। मेरे प्यारे साथियों, इस ज़माने के बहुत बड़े फितनों में से एक फितना ये भी है कि आज कत्ल व गारत का फितना है। आज आप देख लें कई सारे मकामात पर, कई सारे जगहों पर एक दूसरे के लोग खून के दुश्मन है, एक दूसरे की खून करने की कोशिश किया जा रहा है। हम और आप देख सकते हैं फिलिस्तीन का क्या मामला है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, यही वो दौर है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यतकारबुज़ ज़मानु, वक्त मुतकारिब कर दिया जाएगा, युक़बज़ुल इल्म, इल्म को उठा लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में कई सारे लोग हैं जो दीन का तालीम हासिल कर रहे हैं, जो दीन इस्लाम की तालीम हासिल कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई सीरत पढ़ रहा है, कोई अकीदा की चीज़ों को पढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोई इंसान ये पूछता है कि इन तमाम चीज़ों की तालीम हासिल करने के बाद, इन तमाम चीज़ों के नॉलेज पाने के बाद, इन तमाम चीज़ों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमा दिया कि इल्म को उठा लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बुखारी की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह की हदीस उसमें मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ कुसुल अमल, उसके अमल में कमी आ जाएगी। वो तालीम तो हासिल करेंगे लेकिन अमल में उसकी कमी हो जाएगी, वो अमल में ज़्यादती नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, फरमाता चलूँ, आगे हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व तज़हरुल फितन, फितनों का जोर होगा, व युल्क़शुहा, लोगों के दिलों में लालच को डाल देगा। आज आप देख लें लोगों के दिलों में लालच है। कोई आदमी अगर किसी चीज़ को हासिल कर लेता है, कोई आदमी किसी आदमी के पास 1 लाख है तो आदमी सोचता है हमारे पास 10 लाख कैसे आ जाए। हमारे दिलों में अल्लाह ताला ने लालच को डाल दिया है। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वयक्सुरुल हरज, यानी अल कत्ल, और एक दौर ऐसा आ जाएगा जिसमें कत्ल व गारत आम हो जाएगी, लोग एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देंगे। मैं आप लोगों को बताता चलूं, फरमाता चलो, इस हदीस के बात पर आप गौर करें। हम और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वक्त मुतकारिब कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी की हदीस है यतकारबुज़ ज़मान, वक्त मुतकारिब कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या है कि जो चीज जो गुनाह कई कई महीनों में फैला करता था, जो गुनाह कई कई सालों में फैला करता था, जो गुनाह कई कई दिनों में फैला करता था, वो गुनाह पल भर में फैल जाएगी, वो गुनाह पल भर में आम हो जाएगी। आज यही चीज हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया के जरिए से देख लें, कोई भी गुनाह हो, आज वो गुनाह आम होती जा रही है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आज चाहे ऑडियो क्लिप के जरिए से हो, चाहे वो वीडियो क्लिप के जरिए से हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग के जरिए से हो, तमाम चीजें ये गुनाह की शक्ल में ये सोशल मीडिया एक दूसरे के सामने पेश कर रहा है, यानी गुनाह आम होती जा रही है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, फरमाता चलूं, यतकारबुज़ ज़मानु का दूसरा मफ़हूम ये कि वक्त की बरकत खत्म हो जाएगी। साल महीने के जैसे गुजर रहा है, हफ्ते महीने हफ्ते की तरह से गुजर रहा है, हफ्ते दिन के तरह से गुजर रहा है, दिन घंटों की तरह से गुजर रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। यहाँ फ़िरक़ावारियत का फितना भी है, यहाँ फ़िरक़ावारियत का फितना है। जिस उम्मत का नबी एक, जिस उम्मत का अल्लाह एक, जिस उम्मत का क़िबला एक, आप अपने जरा दिमाग लगाएं। कोई आदमी किसी चीज को देखता है, कोई लकड़ी होती है, कोई आदमी उस लकड़ी को, एक लकड़ी हो तो आसानी से टूट जाती है, और अगर उसी लकड़ी को कई सारे लकड़ियों के साथ जोड़ दिया जाए और अगर कोई आदमी तोड़ना चाहे तो मेरे प्यारे साथियों लकड़ी बहुत ही देर से टूटेगी, बहुत ही तकलीफों भरी, बहुत ही परेशानियों के बाद टूटती है। मेरे प्यारे साथियों, आज ये उम्मत अलग अलग हो चुकी है, आज ये उम्मत बढ़ चुकी है, और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं आज फ़िरक़ावारियत का फितना है। और तमाम लोग कि जो आदमी के पास जो चीज़ है उसी चीज़ में वो आदमी सोचता है कि यही चीज़ सही है, और आज यही चीज़ें हो रही है। और आम मुसलमान जो दूसरे कौम के लोग हैं, जो इस्लाम लाना चाहते हैं, उसकी मेंटलिटी वो कन्फ्यूजन में रहता है कि हम जाएं तो किसके मसलक में जाएं, किसके फ़िरक़े में जाएं। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे कारनामे हैं जिसके वजह से दूसरे लोग इस्लाम कबूल नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, फरमाता चलूँ, इन फ़िरक़ावारियत से हमें और आपको एक होना है, इत्तेहाद होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उन फितनों के आने से पहले अपने आमाल सालिहा में जल्दी कर लेना। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا ويصبح مؤمنا يمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ایک دور ایسا آ جائے گا, ایک دور ایسا آ جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام, فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے اعمال صالحہ میں جلدی کر لو. فتنے تاریک رات سے بھی زیادہ تاریک کی طرح سے فتنے پڑیں گے جس طرح آپ تاریک راتوں میں زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح فتنے پڑ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یصبح الرجل مومنا یمسی کافرا, صبح کو انسان مومن رہے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, یا شام کو مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, لوگ دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا. آج یہی چیزیں ہو رہی ہے. کوئی انسان دو لوگوں کے درمیان یہ دین اتنا زیادہ حقیر ہو چکی ہے, اتنا زیادہ حقیر ہو چکی ہے کہ لوگ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچنے میں تلا ہوا ہے. جبکہ میں کہنا چاہتا ہوں اس دین سے بہتر کوئی دین ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, مسلمان اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کئی سارے لوگ ہیں, کئی سارے عورتیں ہیں جو دین سے مرتد ہو رہی ہیں, اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو, کسی دوسرے ریلیجین کو, کسی دوسرے مذہب کو, کسی دوسرے دھرم کو ایکسپٹ کر رہی ہے.